फजलो करम से नफरत, झूठ, गाली गलोच, मुनाफिकत, बदतमीज़ी, बदतहज़ीबी, दंगा फसाद और फितने को बुरी तरह से अल्लाह ताला ने शिकस्त दी है। मुल्क कहाँ जा रहा था 2017 में और उसके बाद फिर कहाँ चला गया। ये इमरान खान सिर्फ अकेला मुजरिम नहीं था, उसको लाने वाले भी उससे बड़े मुजरिम थे, उनसे भी पूरा उनका हिसाब लेना चाहिए। ज़िमनी इंतखाबात में अवाम ने कारकर्दगी को वोट दिया। नफरत, फसाद और फितने को ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त हुई। झूठ, गालम गलोच, बदतमीजी और बदतहजीबी हार गई। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में मुल्क में सिर्फ तबाही आई। बदतहजीबी का कल्चर आम किया गया। मुल्क दिवालिया होने के दहाने पर पहुंच गया था। नवाज शरीफ का नौमुंतखब अरकान असेंबली से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कारकर्दगी की तारीफ। नून लीगी सदर ने बानी पीटीआई के साथ उन्हें लाने वालों को भी मुजरिम करार दे दिया। नून ने कभी सियासी अमल से किनारा इख्तियार नहीं किया, कभी किसी इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं किया। हमें मरूसी सियासत का ताना देने वालों ने कहीं अपनी बीवी खड़ी की, किसी ने कहीं अपना भाई खड़ा किया, अपना कजन खड़ा किया, अपना रिश्तेदार खड़ा किया और बड़ी मुनाफिकत से उन्होंने ये फैसला किया कि अगर हम इलेक्शन हार गए तो हम कहेंगे हमने इलेक्शन का बॉयकॉट किया। मियांवाली में भी तब्दीली आ गई। धांधली होती है तो पूरी दुनिया देखती है। डिस्का में क्या हुआ था सबने देखा। नून लीग ने कभी इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं किया। मौरूसी सियासत का ताना देने वालों ने अपनी बीवी, भाई और रिश्तेदार इलेक्शन के लिए खड़े किए। आवाम को समझ आ गई कि अब कोई बहकावे में नहीं आएगा। बॉयकॉट का ऐलान करके बानी की तस्वीर पर इंतखाबी मुहिम चलाई गई। वज़ीर आला पंजाब का नौमुंतखब अरकान असेंबली से खिताब। साबिक़ दौरे हुकूमत में सियासत को ज़ाती दुश्मनी में तब्दील करने का शिकवा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मनामा में कसरुल कज़ीबिया आमद गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शहबाज शरीफ और बहरीन के वली अहद शहजादा सलमान बिन हमद की मुलाकात। वज़ीर आज़म बहरीन के बादशाह शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से भी मुलाकात करेंगे। इससे कबल मनामा पहुंचने पर वज़ीर आज़म का पुरतपाक खैर मकदम किया गया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के ओहदे से रिटायर्ड। जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में अलविदाई तकरीब। तीन मुसल्लह अफवाज का गार्ड ऑफ ऑनर। मजबूत दिफा कौमी सलामती का बुनियादी सतून। अफवाज पाकिस्तान नाकाबिल तस्खीर दिफा को मजबूत बनाने के लिए तैयार हैं। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का अलविदाई खिताब। फील्ड मार्शल ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान और ईरान के दरमियान करीबी ताउन जरूरी करार दे दिया। जनरल आसिम मुनीर से ईरान के सेक्रेटरी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अली लारेजानी की मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान का कलीदी किरदार। अली लारेजानी ने इलाकाई मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और शराकतदारी पर जोर। अली लारेजानी ने जंग में हिमायत पर पाकिस्तानी कौम को आयतुल्लाह अली खामनाई का सलाम भी पहुंचा दिया। जोग्राफियाई सरहदों की सालमियत और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर समझौता नामुमकिन। कौमी वहदत सबसे बड़ी ताकत। दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बना दिए जाएंगे। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा से खिताब। बॉर्डर मैनेजमेंट, गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम गैर मुल्कियों की वापसी, मुनशियात, मुनज़्ज़म जराइम और स्मगलिंग के खिलाफ जारी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए कौमी हम आहंगी नागुज़ीर। वफाकी और सूबाई हुकूमतों की भरपूर मुआवनत जारी रहेगी। फील्ड मार्शल ने खत्ते की बदलती सूरत हाल और जियो पोलिटिकल हालात पर खुलकर इज़हार ख्याल किया। सरहद पार से जारी दहशतगर्दी और हाइब्रिड चैलेंजेस पर रोशनी डाली। बैरूनी अनासर की मदद से की जाने वाली दहशतगर्दी के चैलेंजेस के बावजूद अपना मकाम हासिल करेंगे। मार्का हक के दौरान अफवाज पाकिस्तान के आज़म ने मुल्क का आलमी तशख़्ख़ुस मज़ीद बुलंद किया।
ख्वाजा आसिफ ने अफगान तालिबान को मफाद परस्तों का गिरोह करार दे दिया। अफगान तालिबान से अच्छाई की कोई उम्मीद नहीं, उन पर एतबार से बड़ी कोई हिमाकत नहीं होगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी अफगान तालिबान का पाकिस्तान की जानिब से हमले का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। अफगान तालिबान के खिलाफ जब भी कार्रवाई करेंगे वाशगाफ अल्फाज में बताकर होगी। ख्वाजा आसिफ का पैगाम, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस इंतहाई मुनज़्ज़म, तालिबान का कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं। वजीर दिफा की गुफ्तगू। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन तलबी नोटिस के खिलाफ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी और शहरनाज उमर अयूब की दरख्वास्तें खारिज कर दी। पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर पर हमले के लिए दहशतगर्दों ने 20 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया। दपुश्तगर्द 8 हैंड ग्रेनेड्स भी साथ लाए। 2 रोज काबिल पेश आए दहशतगर्दी के वाक़े पर बम डिस्पोजल स्क्वाड की रिपोर्ट तैयार। वज़ीर ख़जाना ने मुल्की मईशत को दुरुस्त सिमत में गामजन करार दे दिया। मजबूत और मुस्तहकम मईशत के लिए निजी शोबे को सहूलियात देना होंगी। मोहम्मद औरंगजेब का इस्लामाबाद में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब। टैक्स देने वाले कौमी फ़र्ज और मईशत के इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना का टैक्स निज़ाम में शफाफियत पर जोर। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान को आर्जी तहवील की अदालत से जाने की इजाज़त। रावलपिंडी के इंसदात दहशतगर्दी ने 20 लाख रुपए के जमानती मचल के मंजूर किए। अदालत ने बानी की बहन को आर्जी तहवील में लेने का हुक्म दिया था। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन तलबी नोटिस के खिलाफ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी और शहरनाज उमर अयूब की दरख्वास्तें खारिज कर दी। राना सनाउल्लाह का आइंदा बजट से काबिल 28वीं आईनी तरमीम का इशारा। NFC, बल्दियात, आबादी, सेहत और हायर एजुकेशन के मामलात पर बात करना ज़रूरी करार। पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है, मौलाना फजल रहमान का बेहद एहतराम करते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर का इंटरव्यू। हुकूमत ने अहम कानून साजी के लिए पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के इजलास कल अलग अलग तलब कर लिए। सेनेट का इजलास शाम 4 बजे जबकि कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे तलब किया गया है। कराची में 27वीं तरमीम और कारून झर पहाड़ की कटाई के खिलाफ वकला का एहतजाज। वज़ीर आला हाउस की जानिब मार्च। PIDC सिग्नल पर पुलिस और वकला में धक्कम-पेल। वकला ने वज़ीर कानून से मुज़ाकरात के बाद रैली खत्म कर दी। कानून साजी पार्लियामेंट का हक है। आईनी अदालतें वकला के मुतालबे पर बनाई गई। किसी को 27वीं आईनी तरमीम से मसला है तो अदालत जा सकता है। वज़ीर आला सिंध का मशवरा। वाज़े किया कि बल्दियाती एक्ट में तरमीम होंगी तो तमाम जमातों से मशावरत की जाएगी। IMF का टैक्स दहिंदगान के पैसे के इनफरादी या सियासी मकासद के लिए गलत इस्तेमाल को कम अज़ कम करने के लिए शफाफियत का मुतालबा। करप्शन से मुतालिक रिपोर्ट के मुताबिक आलमी इदारे ने पाकिस्तान में मालियाती बेसाख्तियों पर एक बार फिर अदम इत्मीनान का इजहार किया। मालियाती नज़्म व नस्क बेहतर करने के लिए 6 माह के अंदर इक़दाम का मुतालबा। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए इजाफी 4 करोड़ 80 लाख डॉलर्स कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम बलोचिस्तान वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट सेक्टर मंसूबे पर खर्च की जाएगी। दरियाई शोब में सिरी तोई डैम में 36 मिलियन क्यूब मीटर्स पानी की स्टोरेज सलाहियत पैदा होगी। वज़ीर आला पंजाब ने सरगोदा में नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को अप्रैल तक मुकम्मल फाल करने का हुक्म दे दिया। अस्पताल की तामीर के साथ तमाम मशीनरी और मुकम्मल आलात की बरवक्त इंस्टॉलेशन लाजमी करार। मरी में नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी सेंटर फरवरी तक फाल करने की डेडलाइन मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में 57 स्पेशलाइज्ड अस्पतालों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट पर गौर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत NFC पर मशावरती इजलास। मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम, तैमूर सलीम झगड़ा, चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी ख़जाना की शिरकत। NFC से मुताल्लिक सूबे के माली और आइनी हुकूक पर तफसीली गौर गौस। सूबे और अवाम के हुकूक के लिए हर सतह पर भरपूर जद्दोजहद का इजहार। NFC इजलास में सूबे के मफादात के भरपूर दिफा का फैसला।
पाकिस्तान में तकरीबन 80 लाख अफराद बेरोजगारी का शिकार। बेरोजगारी की शरह 5 साल में 6.3% से बढ़कर 7.1% हो गई। कौमी लेबर फोर्स सर्वे 2024-25 के नताइज जारी। मुल्क में बढ़ती आबादी और वसाइल की कमी तालीमी निज़ाम को मुतासिर करने लगी। 2.5 करोड़ बच्चों का प्राइमरी स्कूलों से बाहर होना अलमिया बन गया। गुर्बत, महंगाई या दीगर वजूहात के बाइस स्कूल न जाने वाले बच्चे चाइल्ड लेबर का शिकार। आबादी बढ़ने की शरह के तनासुब से 2040 तक 57,000 स्कूल दरकार होंगे। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर गैर मुल्की तैयारा हादसे से बाल बाल बच गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के बरवक्त इक़दाम ने तैयारे को बंद रनवे पर लैंडिंग करने से रोका। गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज़ जद्दा से इस्लामाबाद पहुंची थी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट का रनवे 28 लेफ्ट मुरम्मत के लिए बंद है। बंद होने का नोटिस भी जारी हुआ है। पंजाब भर में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से लाइसेंसिंग का इजरा रवा माह 27 अजला में 33,000 शहरियों ने इंडोर लाइसेंसिंग यूनिट में इस्तेफादा किया। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सियालकोट और मुल्तान में पिंक लाइसेंसिंग यूनिट फाल कर दिया गया। घोटकी में सिंध पंजाब की सरहद पर CCD का डाकुओं से मुबैना मुकाबला। 2 डकैत मारे गए। शनाख्त के लिए रिकॉर्ड चेकिंग का अमल जारी। लाहौर के इलाके कोट लखपत में भाई ने नाम निहाद गैरत के नाम पर बहल के बांध मोड़ दिए। पुलिस ने वाक़ये में मुलव्विस भाई, भाभी और 2 रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लिया। कराची के इलाके मलीर में विलायत अली शाह मज़ार के करीब घर में छुरियों के वार से माँ बाप बेटी जख्मी। माँ बाप और बहन का गला काटने की कोशिश करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलजिम ज़हनी तौर पर बीमार लग रहा है। पुलिस को दिए गए बयान में मुलजिम का खानदान पर जादू करने का इल्जाम। कराची में चंद रोज कबल कार शोरूम पर फायरिंग करने वाला भत्ताखोर गिरोह पकड़ा गया। एक जख्मी समेत गिरफ्तार 4 भत्ताखोरों से 2 मोटरसाइकिलें भी बरामद। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लाहौर के जनरल अस्पताल में 3 साला बच्ची के मैदे से एंडोस्कोपी के जरिए हेयर पिन निकाल ली गई। डॉक्टर्स ने बच्ची की हालत मुकम्मल तौर पर तसल्ली बख्श करार दी थी। लाहौर हाई कोर्ट से जमानत के बाद यूट्यूबर डकी भाई को लाहौर की कैंप जेल से रिहा कर दिया गया। पंजाब में भी ट्रैफिक कवानीन तोड़ने पर 2 से 15,000 रुपए तक जुर्माना होगा। गवर्नर पंजाब की मंजूरी से ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया। बिजली माहाना एडजस्टमेंट में फी यूनिट 65 पैसे सस्ती होने का इम्कान। कराची समेत मुल्क भर के सार्फिन के लिए कमी की दरखास्त पर नेपरा में समाअत कल होगी। मुसाफकती कमीशन ने सोने की मार्केट को दस्तावेजी शक्ल देने के लिए अथॉरिटी तश्कील देने की सिफारिश कर दी। मुल्क में सालाना 90 लाख टन तक सोने की खपत, 90% से ज्यादा गैर रस्मी चैनल से तिजारत, मुल्क में सोने के निर्ख मुकर्रर करने का मैकेनिज्म बनाने पर जोर। अमरीकी सदर ने रूस यूक्रेन जंग के जल्द खात्मे की नवीद सुना दी। 9 महीनों में 8 जंगें रुकवाने और जल्द एक और अमन मुआहिदा कराने में कामयाबी का दावा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ को सदर प्यूटन से मुलाकात के लिए मॉस्को रवाना होने की हिदायत कर दी। यूक्रेन के चंद तहफ़्फ़ुज़ात पर सदर ज़ेलेंस्की और सदर ट्रंप की भी जल्द मुलाकात मुतवक्के। यूक्रेन अमेरिका के साथ अमन मुआहिदे के नाकाबिल कबूल निकात पर मुज़ाकरात के लिए आमादा। सदर ज़ेलेंस्की ने अमन मुआहिदे से मुतालिक गुफ्तगू में यूरोपीय इत्तेहादियों को शामिल करने का मुतालबा कर दिया। सदर ज़ेलेंस्की का यूक्रेन में एक री एश्योरेंस फोर्स तैनात करने का फ्रेमवर्क बनाने की ज़रूरत पर जोर। ब्राज़ील के साबिक सदर बोल्सोनारो की 27 साल कैद की सजा पर अमल दरामद शुरू हो गया। 70 साला साबिक सदर को फेडरल पुलिस हेडक्वार्टर में कैद करने का हुक्म। ब्राज़ील की सुप्रीम कोर्ट ने बोल्सोनारो को बगावत की मनसूबाबंदी करने पर 27 साल कैद की सजा सुनाई थी।
ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट में इजलास के दौरान अचानक लाइट्स बंद, हर तरफ अंधेरा छा गया। हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से हुकूमत पर तनकीद। गज़ा में शदीद बारिश के बाइस जंगज़दा शहरी दोहरी अजियतों में मुब्तला। बेघर फ़लस्तीनियों के खैमे पानी में डूब गए। सख्त सर्दी के बाइस बेआसरा शहरी सर्दी से परेशान। अमरीकी रियासत टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में तूफान ने तबाही मचा दी। 100 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा। मकानात की छतें उड़ गईं, शीशे टूट गए, मुताद्दिद दरख्त जड़ से उखड़ गए। 20,000 से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम। हवाई का शहर केलाविया आतिश फिशां एक बार फिर फट पड़ा। उगलने वाला लावा तकरीबन 400 फुट की ऊंचाई तक गया। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे ने वीडियो जारी कर दी। दिसंबर 2024 के बाद से 27 बार ये आतिश फिशां फटा है। ब्राजील में ओलों की बरसात। जनूबी शहर एशम में ओले गिरने के बायस 250 अफराद जख्मी। मकानात की छतों और गाड़ियों को नुकसान। हुकूमत के मुताबिक 10,000 को माली लिहाज से नुकसानात उठाना पड़े। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल जारी कर दिया गया। इवेंट 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में होगा। पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरा 15 फरवरी को कोलंबो में होगा। फाइनल के लिए अहमदाबाद और कोलंबो के मकाम रखे गए हैं। कागजी शेर घर में ढेर। न्यूजीलैंड के बाद जनूबी अफ्रीका ने भारत को घर में घुसकर क्लीन स्वीप कर दिया। दूसरे टेस्ट में पूरी भारतीय टीम दूसरी इनिंग में 140 रन पर ढेर। 408 रन से शिकस्त। साइमन हार्मर के 6 शिकार। भारत को होम ग्राउंड पर टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी शिकस्त का सामना। पाकिस्तान सुपर लीग की 5 फ्रेंचाइजेज पुराने मालिकान को ही मिल गईं। मुल्तान सुल्तान्स के मालिक अली तरीन ने फ्रेंचाइज से राहें जुदा कर लीं। पैगाम दिया, घुटनों के बल टीम चलाने से बेहतर है इसे खो दिया जाए। इंटरनेशनल बॉक्सिंग इवेंट पहले कोयटा अब लाहौर में हो रहा है। इंटरनेशनल बॉक्सिंग इवेंट हर साल मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में होगा। वज़ीर खेल पंजाब फैसल अयूब खोखर का ऐलान। बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए दुनिया भर से आने वालों का खैर मकदम। यूएफा चैंपियंस लीग में इंग्लिश फुटबॉल क्लब चेल्सी ने तीसरी कामयाबी हासिल कर ली। स्पेनिश क्लब बार्सिलोना को 3-0 से आउट क्लास कर दिया। जोल ज़किंटे, स्टीव वाव और लियाम डिलिप ने गोल्स स्कोर किए। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में थैंक्स गिविंग डे के सिलसिले में परेड की तैयारियां। सड़कों पर रिहर्सल और सजावट का काम जोरों शोर से जारी। शहरियों ने जोश व खरोश ने तैयारियों को 4 चांद लगा दिए। मुल्क भर में कहीं सर्दी की दस्तक तो कहीं भरपूर ठंड के डेरे। बेशतर इलाकों में आइंदा 12 घंटों के दौरान मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में सुबह और रात के औकात में मौसम शदीद सर्द रहेगा। सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कोयटा में दर्जा हरारत -1 तक गिर गया। इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद में दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर में 12, कराची 20, पेशावर में दर्जा हरारत 9 सेंटीग्रेड रहा। मुल्क के मैदानी इलाकों में स्मॉग में इजाफे का इम्कान। महकमा मौसमियात की एडवाइजरी जारी कर दी गई। कराची के चिड़ियाघर में अफ्रीकी शेरनी के हाथ 3 बच्चों की पैदाइश। तीनों को अलहदा पिंजरे में मुंतकिल कर दिया गया। खुसूसी देखभाल। मजीद जानवरों के बच्चों की भी जल्द पैदाइश मुतवक्के। और अमेरिकन एनिमेटेड फिल्म ज़ूटोपिया 2 आज रिलीज होगी।